हाय हाय डॉक्टर साहब, आइए आइए। ज़ारा, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, शादी के बाद पहली बार बेटी के घर बैठिए ना। तो ऐसे खाली हाथ तो नहीं आते ना। और वैसे भी ये कुछ ज्यादा तो नहीं, बस ऐसे ही छोटे मोटे से गिफ्ट हैं। तुम तो पूरी पूरी समदन बन गई हो। जो लो, नाश्ते की तो रस्म है, समझ में आता है। इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? वाह अल्लाह मियाँ, तेरी नवाजिश। जिनको देता ही चला जाता है। और एक मेरी माँ है, सदा की खाली हाथ। अभी हमारी खुशी थी, इसलिए हम ले आए। और अगर आप लोग कबूल कर लेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अरे आपके लाए हुए तोहफों से आपसे ज्यादा हमें खुशी होगी, क्यों क्या केशा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़ारा, जी सबको उनकी गिफ्ट दे दें। श्योर। सोबिया, ये आपके लिए शुक्रिया। और ये हारिस और आपकी अम्मी के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे ये तकल्लुफ ही है। अरे भाई, आप कासिम भाई के घर में रहती हैं, उनकी फैमिली का हिस्सा हैं। ऐसे ही तो नहीं ना, फिर आपके लिए भी गिफ्ट होता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। प्लेजर सर। तुमने तो ज़ारा कुछ ज्यादा ही तकल्लुफ। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। क्या बैठो। कैसे हैं सर आप? कैसे बेटा, ठीक हो? बैठो। मामा आपका ख्याल तो रख रही है ना मेरे जाने के बाद? भाई बहुत अच्छे से रखती हूँ, कुछ भी नहीं किया है अभी तक मैंने ने। अरे डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। बेगम साहिबा, नाश्ता लगा दिया आ जाए। जी आए सारा, चलो बच्चों आए। हाय डॉक्टर साहब।
एक वक्त था जब तुम यहाँ थे और मैं यहाँ, लेकिन अब हम दोनों बराबर हो चुके हैं। या यूं कहो कि मैं शायद एक लेवल और ऊपर आ चुका हूं तुमसे। ये वाला अवेलेबल है? सॉरी मैम, ये अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जल्द से जल्द कब तक मिल जाएगा? तकरीबन मैम 1 से 1.5 महीना लग सकता है। अरे नहीं, इतना टाइम नहीं है ना भाई। आप मुझे कुछ ऐसा दिखाएं जो या तो अवेलेबल हो या फिर ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में मिल जाए। ठीक है मैम, आप इस तरफ आ जाएं। ये वाला आपको 2 दिन में डिलीवर हो जाएगा। ये वाला? जी। और फिर कितने का? ये आपको मुकम्मल सेट 10 लाख रुपए में तैयार मिलेगा और 2 दिन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये अच्छा है। भाई, आप भाभी को कॉफी पिला लेते, थोड़ी आउटिंग हो जाती बाहर। अरे नहीं नहीं, ये मेरा ही आइडिया था। मुझे कादिर ने कहा था कि अमीरा के हाथ की कॉफी का कंपटीशन कोई रेस्टोरेंट, कोई कैफे नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर कैसी लगी मेरी कॉफी? बहुत अच्छी है। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी बहन से अच्छी कॉफी कोई कैफे भी नहीं बना सकता यहाँ पे। कादिर भाई, देख के कहीं फिर हम भाभी नाराज ही ना हो जाए। नहीं नहीं, पूरम मुझसे तो नाराज कभी भी नहीं हो सकते। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस आ गया अब? अपने पे नहीं है, पूरम पे।
भाभी आप भी कुछ कह दें या सिर्फ तारीफें सुनती रहेंगी? अरे कॉफी वाकई बहुत अच्छी है। अरे भाभी मैं कॉफी की बात नहीं कह रही, मैं तो भाई के बारे में कह रही थी। तुम्हारे सामने थोड़ी तारीफ करेगी मेरी और अच्छा यानी मैं कबाब में हड्डी बन रही हूँ। ठीक है भाई मैं तो चली जाती हूँ फिर। अरे नहीं नहीं बैठो, क्या हो गया है? ऐसे बोल रहे नहीं 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 मैं चली जाती हूँ, मैं नहीं बीच में आना करके चाहती। बैठ जाओ। मजाक कर रही हूँ, मैं कोई नाराज नहीं हूँ, मुझे वाकई पढ़ना है, मेरा एग्जाम है। तो आप लोग कॉफी एंजॉय करें, मैं चलती हूँ। हाँ बस 1-2 हफ्ते। हाँ बस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ऑफिस ज्वाइन करूंगी। चलो ठीक है बेटा। पापा मुझे लगता है कि प्रोडक्ट्स की प्राइस में अगर थोड़ी कमी करेंगे तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और सेल्स में भी इजाफा होगा। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमने अपनी प्राइसेस जो हैं वो क्वालिटी के हिसाब से रखी हुई हैं। अगर हम प्राइस में कमी करते हैं तो फिर हमें क्वालिटी भी डिक्रीज करनी पड़ेगी। हाँ तो प्राइस में कमी भी तो कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो हम शो को फर्क नहीं पड़ेगा। कादिर कहाँ है? रूम में मैं बुला। जी बाबा आपने बुलाया? हाँ हाँ आओ ना बैठो, कोई मशवरा दो यार। मेरा मशवरा आपको गलत लगा, जो आपको एक और मशवरा चाहिए। नहीं नहीं, वो कहते हैं ना कि एक से भले दो। तो मतलब मशवरा लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। जी हम नई प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना चाह रहे थे, तो हारिस ने मशवरा दिया है कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करके उसकी प्राइस जो है उसे रिड्यूस कर दें। तुम्हारा क्या ख्याल है? पापा हमारी कंपनी को मार्केटिंग की जरूरत है, आप कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्यों नहीं हायर कर लेते? देखिए अब जमाना बदल गया है, हर चीज ई कॉमर्स से थ्रू हो रही है। हर चीज ऑनलाइन है। बेहतर ये है कि बजाय इसके हम प्राइस को डिक्रीज करें और क्वालिटी को गिराएं। आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। मेरा कादिर तो बहुत समझदार हो गया। कासिम आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे थे। पहले ही पूछ लेते आप कादिर से। तुम्हें कुछ आइडिया है मार्केटिंग की वजह से कंपनी पर कितना एक्सपेंस आएगा?
हाँ तो प्रॉफिट भी तो डबल होगा ना। सच का है बड़ों कि सोबत का असर बड़ी जल्दी होता है। जब से इसकी इतनी समझदार बीवी इसकी जिंदगी में आई है, ये ना बहुत अकलमंदी की बातें करनी शुरू हो गया। मैं भी देख रही हूँ कादिर का दिमाग काफी तेज चलने लगा है आजकल। अरे ओ चाय आ गए भाई। तुम चाय क्यों लाई हो? तुम्हारा काम है ये? शानू कहाँ है? मतलब अब ये दिन आ गया है कि मेरी बीवी घर में मुलाजिमों वाला काम करेगी? मैंने सोबिया से चाय बनाने को नहीं कहा था। जी। खड़ी क्यों हो वहां पे अभी तक? इधर आकर बैठो, तुम्हारा काम नहीं है वो। सुबह तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। कौन कौन पिएगा? पूरम मुझे दे देना प्लीज। तुम रुबाब का ख्याल रखा करो बेटा, वो बहुत सेंसिटिव है। मामा आप जानती तो हैं कि मैं कितनी कोशिश करता हूँ उसे खुश रखने की। ये क्या, तुमने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी? आंटी मुझे ज्वेलरी एक्चुअली पसंद नहीं है, सब लॉकर में रखवा दिया मैंने। घर की जिम्मेदारी निभाने पे कोई नौकर नहीं बन जाता। तो घर का फर्ज समझे भी तो सही। अरे तुम्हें एक काम क्या कह दिया? तुमने तो मेरे बेटे को मुखालिफ करके मेरे सामने खड़ा कर दिया। सोबिया, listen, I was one. सरप्राइज, कैसा लगा? ये क्या है ये सब? क्या हो गया हारिस? तुम ये फर्नीचर लेके आई हो? हारिस, अब नया फर्नीचर है, अभी सेट किया है। सोबिया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा फर्नीचर नहीं देखा। जो है तो नया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि 200 साल पुराना है। What were you thinking? और ये
क्या है ये क्या है? ये क्या है? ये क्या बादशाह सलामत रहने वाले हैं यहाँ पे? What were you thinking? तुम इतने अरसे से मेरे साथ रह रही हो और मतलब इतने दिन मेरे साथ रह के भी तुम्हें अभी तक मेरी चॉइस का अंदाजा नहीं हुआ। सारी गलती मेरी है। मैं उस लम्हे को कोस रहा हूं जब तुम्हें अपना कार्ड देके मैंने ये बोला कि जाओ जो खरीदना है खरीद लो। और ये खरीदा है तुमने। सोबिया, आई स्वेयर, मेरा दिल कर रहा है कि इस कमरे का सारा सामान और तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूं मैं। हारिस, लेकिन हुरम ने भी उसी दुकान से लिया था। तुम प्लीज चुप रहो। शानू, आर यू स्टूपिड? एक दुकान में कई तरह की चीजें मिलती हैं। सो इट रियली डिपेंड्स कि आप खरीदते क्या है, आपकी चॉइस क्या है। और ये है तुम्हारी चॉइस। हारिस, मैंने तो हुरम जैसा ही लेने की कोशिश की थी। अरे चुप कर जाओ यार प्लीज। एक बात ना अपने पल्ले बांध लो सोबिया, तुम्हारा कुछ भी हुरम जैसा नहीं है। ना तुम्हारी चॉइस, ना तुम्हारा जहन, और ना ही तुम्हारी मैं तुम्हें आधे घंटे का वक्त दे रहा हूं सोबिया। आधे घंटे में मुझे अपने कमरे की हर चीज यहां वापस चाहिए। आई डोंट केयर तुम इस सामान को फेंकती हो, चलाती हो या बेचती हो। ये बाहर फेंको और मुझे मेरी हर चीज यहां वापस चाहिए। अरे शॉपिंग करके आई है। किसी को ढूंढ रही हो? हाँ, वो शानू को ढूंढ रही थी। लिसन, कम, मैं तुम्हें रूम दिखाऊं? एक्चुअली सोबिया ने सब नया खरीदा है, एवरी सिंगल फर्नीचर। अच्छा सेट किया है, चॉइस बहुत अच्छी है इसकी। ये आदमी पागल है। दिखाओ तुम्हें? नहीं, फिर कभी। या तो ये कहें कि कल सोबिया ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कितना मजा आएगा ना।
पर वो तो हो नहीं सकता ना। क्यों? मैं खूबसूरत नहीं लग सकती? नहीं लग सकती हो, पर हुरम से ज्यादा नहीं, क्योंकि हुरम तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। I mean, तुम जो चाहो कर लो, पर हुरम से ज्यादा खूबसूरत नहीं लग सकती। हारिस, आप मेरे सामने हुरम की तारीफ कर रहे हैं। मैं तारीफ नहीं कर रहा उसकी, बस जो फैक्ट है वही बता रहा हूं। फिर भी आपको अपनी होने वाली बीवी के सामने अपनी पुरानी मंगेतर को अहमियत नहीं देनी चाहिए। तू प्लीज ये मिडिल क्लास सोच ना छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, बस जो फैक्ट है वही बता रहा हूं। अभी तुम कितनी भी कोशिश कर लो बहुत खूबसूरत लग सकती हो, लेकिन हुरम से ज्यादा खूबसूरत नहीं लग सकती, क्योंकि वो दिखने में तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। इट्स अ फैक्ट। एक बात ना तुम अपने पल्ले बांध लो, तुम्हारा कुछ भी हुरम जैसा नहीं है। ना तुम्हारी चॉइस, ना तुम्हारा जहन, और ना ही तुम्हारी ये तो आज तक हुरम के जहर में ही गिरफ्तार है। अभी तक इन्हें हर जगह हुर्रम नजर आती है, हर चीज तो याद है इन्हें। मैं तो सामने होते हुए भी हूं ही नहीं, तो मैं क्या करूं? हुर्रम जैसे बन जाऊं कि मुझ में हुर्रम को ढूंढ रहे हैं। इन्हें हुर्रम जैसे ही चाहिए। सोबिया कहाँ है? भैया वो तो ड्राइवर के साथ कहीं बाहर गई हैं। कॉफी रहेगी प्लीज। जी। हारिस, क्या था वो सब?
क्या? वही जो तुमने कल किया। सोबिया को क्यों कंपेयर कर रहे थे मुझसे? खुशफहमी है तुम्हारी। मैं अपनी बीवी को तुम्हारे साथ कभी कंपेयर नहीं करता, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी है जैसी मैं चाहता हूं। लोग, आई एम सॉरी, मुझे सुनना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं कल तुम्हारी सारी बातें सुन चुकी हूँ। सो दिस के क्यों अपनी जिंदगी कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ? क्यों सोबिया को स्पेस नहीं देते? एक रिश्ता बना लिया है तो अब उस पे कायम रहो। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसी खुशफहमी में मत रहना। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, मुझे सोबिया की फिक्र है। एक लड़की होने के नाते मैं दूसरी लड़की को इस तरह से डिग्रेड होता हुआ नहीं देख सकती। मैं नहीं जानती कि तुमने किस मकसद से उससे शादी की, लेकिन उससे तुम्हारी मोहब्बत में इतना बड़ा कदम उठाया। उसकी मोहब्बत की कदर कर लो। फाइन, वो तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड से नहीं आती, लेकिन थोड़ा स्पेस तो उसे। कुछ वक्त तो सब ठीक हो जाएगा। उसे अपनी एक्स फियांसे से कंपेयर करना, ये कहाँ की शराफत है? मैंने सोबिया से शादी जिस मर्जी मकसद के तहत की हो। पर तुमने कादिर से शादी किस प्लान के तहत की है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं और कादिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसलिए शादी की हमने। कादिर करता हूं, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। कर भी नहीं सकती। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने मेरे भाई से शादी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए की है। तुम मोहब्बत नहीं करती उससे, और ये बात मैं उसके और सबके सामने लेकर आऊंगा। कि तुमने मेरे भाई से शादी बस मुझसे बदला लेने के लिए की है। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी असलियत, तुम्हारी इंटेंशंस जांच नहीं पाऊंगा? तुमने ना मुझे अपने जैसा घटिया समझा हुआ है। तुम ये सब कर रही हो तो घटिया कौन हूं मैं? एक बात समझ रहा हूं, वो तुम्हारा मिस्टर हस्बैंड तुमसे शादी करके पता नहीं खुद को क्या ही समझ रहा है, और तुम जो उससे शादी करके इतना इतरा रही हो।
उस समेत सबके सामने तुम्हारा ये नकाब उतारूंगा मैं। फिर सब जान जाएंगे कि तुमने किस मकसद के तहत कादिर को बेवकूफ बनाकर उससे शादी किया है।